old and new religions. So in this chapter, we are studying about the changes that took place over a period of 1000 years from 700 to 1750. So we studied about different kind of changes, like there were changes in the meaning of different terms, how the meaning of a particular term changes over a particular period. And we also discussed about the changes in empire and regions, how different technological development took place during this period. So now, as you can see from this heading, we are going to study about the religion, how different religions got changes, the changes that occurs in different kind of religions. So the 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. So जिन हजार सालों की हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं, जिन्हें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आए उस वक्त रिलीजन में भी। मतलब कि अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस जो थे उनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आए, उनमें अलग अलग तरह के चेंजेस आए। अब किस तरह के चेंजेस आए? तो पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। सो कभी कभी क्या होता था कि जो भगवान में विश्वास है लोगों का, वो कभी कभी बहुत ही पर्सनल होता था, बहुत ही पर्सनल लेवल पे होता था। जैसे कोई पर्टिकुलर इंसान एक अपने देवता देवी देवता को मानता है और मतलब बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है, वो पर्सनल लेवल पे उसकी पूजा पाठ कर रहा है। बट नॉर्मली क्या होता था, यूजुअली क्या होता था, जो बिलीफ था ये डिवाइन में, भगवान में जो आस्था थी, वो लोग कलेक्टिवली करते थे। मतलब एक तरह से आप ये देख सकते हो कि कोई इंसान अकेले बैठ के एकदम भगवान में लीन हो रखा है, पूजा अर्चना कर रहा है, और एक तरफ जो सभी कम्युनिटी के लोग हैं मिलजुल कर वो साथ में भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ज्यादातर ये कलेक्टिव था, लोग कलेक्टिवली भगवान में, डिवाइन में बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। सो ये जो भगवान में विश्वास है, ये जो सुपर नेचुरल एजेंसी है जिसे हम रिलीजन कहते हैं, तो भगवान में, रिलीजन में जो विश्वास है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। अब किस तरह जुड़ा हुआ है? तो आप मान लो जैसे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, मान लो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, तो उनका जो जीवन है वो पूरे तरीके से जंगलों पर डिपेंड करता है। वो लोग खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, मतलब सब कुछ वो जंगलों में ही करते हैं, उनका जो पूरा जीवन है वो जंगलों पर निर्भर करता है। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो गई? पेड़ पौधे, जंगल, नदी, सब कुछ हो गया। तो एक तरह से वो लोग पेड़ों की पूजा करने लगेंगे, उन्हें भगवान मानने लगेंगे, नदियों की पूजा करते हैं, नदियों को देवियों की तरह पूजते हैं। तो इस तरह से होता है। तो वही कि जिस तरीके का उनका सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे उनके बिलीफ, उससे उनका ये जो रिलीजन है, सुपर नेचुरल एजेंसी में जो विश्वास है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी हद तक उसे अफेक्ट करता है। सो इसी तरह मान लो कि कोई फार्मर है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? उसकी लैंड, जिस ज़मीन पर वो खेती कर रहा है, तो वो उस ज़मीन की पूजा करता है ना, उसको अपनी माँ मानता है, धरती माँ बोलते हैं हम लोग, राइट? तो उस आदमी के लिए जो उसका सोशल एंड इकोनॉमिकल कल्चर क्या हो गया? फार्मर्स के लिए उनकी ज़मीन, तो भगवान में जो उनके लिए भगवान क्या है? उनकी ज़मीन। तो इस तरीके से सोशल एंड इकोनॉमिकल जो उनका सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है उनके रिलीजन को, उनके बिलीफ को। और जैसे जैसे उनका सोशल वर्ल्ड चेंज होता जाता है, वैसे वैसे उनके बिलीव्स भी अल्टर होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं, राइट? तो जैसे जैसे उनके जो सराउंडिंग्स है, उनका इकोनॉमिकल सोशल जो कल्चर है वो चेंज होगा, वैसे वैसे उनके जो बिलीव्स हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। सो इसी पीरियड के अंदर अंदर जो हिंदुइज्म है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर हुए। अब किस तरह के चेंजेस? जैसे इस टाइम पे लोगों ने नए नए देवी देवताओं की पूजा करना स्टार्ट कर दिया था, पीपल स्टार्टेड वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज। तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने लग गए थे। और यहाँ पे जो रॉयल्टीज थी, मतलब जो राजा महाराजा थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने टेम्पल्स बिल्ड कराने स्टार्ट कर दिए थे। और इस टाइम पे अब क्योंकि मंदिर इतने सिग्निफिकेंट हो रहे हैं, इस टाइम पर मंदिरों की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, देवी देवताओं की, नए नए देवी देवताओं की पूजा हो रही है। तो जाहिर सी बात थी कि ब्राह्मण्स जो कि पूजा करते हैं, जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, हम लोग की पूजा करवाने में हेल्प करते हैं, तो उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई, राइट? एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स ऑल्सो इंक्रीज्ड, और ये एक डोमिनेंट ग्रुप बन गया सोसाइटी में। ठीक है, तो सिंपली जिस इंसान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, सब लोग उसको मानेंगे, तो उसका जो सोसाइटी में वो एक डोमिनेंट ग्रुप बन जाएगा, ऐसा तबका बन जाएगा जो कि एक तरह से अपने आप को सुपीरियर मानता है, या लोग उनको सुपीरियर मानते हैं। ठीक है, और हमने जैसे कि पहले पढ़ा था इस सेक्शन में, जो अमीर खुसराव ने एक अकाउंट दिया था कि किस तरह उन्होंने देखा यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस थी।
तो उन्होंने बताया था कि जो संस्कृत है एक तरह से वो सुप्रीम लैंग्वेज है, ये किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करती थी, बट ये जो लैंग्वेजेस थी ये कॉमन पीपल यूज नहीं करते थे, ये ब्राह्मण्स यूज करते थे। तो इस संस्कृत लैंग्वेजेस की वजह से जो ब्राह्मण्स थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, काफ़ी रिस्पेक्ट मिली सोसाइटी में, क्योंकि हमारे जो वेद पुराण थे, जो हमारी होली बुक्स थी, वो सब संस्कृत में लिखी हुई थी, और संस्कृत किसको आती है? ब्राह्मण्स को। तो एक तरह से लोगों ने इनको सुपीरियर तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो ब्राह्मण्स थे वो एक तरह से डोमिनेंट ग्रुप बन गए, उनकी रिस्पेक्ट जो है वो सोसाइटी में और भी ज़्यादा बढ़ गई। और ये जो डोमिनेंट पोजीशन थी, एक तरह से इसको और डोमिनेंट किसने बनाया, और पावरफुल किसने बनाया? पैट्रॉन्स ने। पैट्रॉन्स कौन होते हैं? वो इन्फ्लुएंशियल एंड वेल्दी लोग होते हैं, वो पैसे वाले लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्टिस्ट वगैरह को सपोर्ट करना, क्राफ्ट पर्सन या लर्न मैन, नोबल पर्सन। तो जैसे कि एक राजा महाराजा है, उसने अपने दरबार में किसी कवि को रखा है। ठीक है, तो राजा कौन हो गया? पैट्रॉन, जो कि उसको, उस पोएट को कविता वगैरह लिखने के लिए पैसे दे रहा है कि तुम मेरे बारे में तारीफ करो या जो भी है। तो इस तरीके से पैट्रॉन वो इंसान होता है जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होता है, वेल्थी होता है, और वो दूसरे पर्सन को सपोर्ट करता है ताकि वो जो अपनी स्किल्स है, जो भी उसका आर्ट है, उसको और अच्छे से इनहेंस कर सके। तो पैट्रॉन्स ने भी बहुत ज़्यादा एक तरह से सिग्निफिकेंट रोल निभाया ब्राह्मण्स की पोजीशन को और ज़्यादा डोमिनेंट बनाने के लिए। सो न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, क्योंकि ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखा जाने लग गया, क्योंकि आप देखोगे पुराने ज़माने में भी जो अभी आप सीरियल्स वगैरह देखते हो राजा महाराजा टाइम वाले, तो उसमें आप देखोगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। आप गुरु नहीं देखते, आप राजगुरु होते हैं एक तरह से। तो वो उनको सलाह मशवरा देते रहते हैं, वो बताते हैं कि क्या सही टाइम है किसी चीज़ का, लाइक मुहूर्त वगैरह, तो उनको बताते रहते हैं। तो इसीलिए जो रूलर्स और भी ज़्यादा प्रेस्टीज प्राप्त करना चाहते थे और ज़्यादा रिस्पेक्ट पाना चाहते थे, पावरफुल बनना चाहते थे, तो वो लोग ऐसे लोगों को, मतलब ब्राह्मण्स वगैरह को पैट्रोनेज देते थे। और इस टाइम पे एक जो मेजर डेवलपमेंट थी वो थी इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति, कि जो भक्ति का आइडिया था वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमर्ज होके आया। अब भक्ति क्या होती है? of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals। तो भक्ति एक ऐसा, एक तरह से आइडिया है जिसमें लोग बिलीव करते हैं कि हम डायरेक्टली अपने डेटी से कनेक्ट हो सकते हैं, हमें किसी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड एनी इलेबोरेटेड रिचुअल्स, कि हम अपने पर्सनल लेवल पे अपने भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, जो हम भगवान को दे सकते हैं हम वो देंगे। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े यज्ञ कराने पड़ेंगे, बड़े बड़े हवन कराने पड़ेंगे, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, आहुतियां देनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करते हुए वो एक पर्सनल कनेक्शन जोड़ता है, भक्ति का ये पूरा आइडिया है। कि लोग जैसे किसी को मान लो हनुमान जी बहुत ज़्यादा पसंद है, कि हनुमान जी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कोई राम जी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, कोई दुर्गा माँ में। तो इस तरह से सब अपने अपने पर्सनल लविंग डेटीज को चूज करते थे कि मेरे भगवान ये हैं, और उन्हीं का अपने लेवल पे जो भी उनसे बनता था उस तरीके से वो पूजा करते थे। तो उसमें कोई भी जो एड ऑफ प्रीस्ट, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हमारी जो हेल्प करते हैं वो कौन करते हैं? प्रीस्ट करते हैं, ब्राह्मण्स करते हैं, कि वो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, है ना, हमारी तरफ से। हम उनको जो भी फल वगैरह चढ़ाना होता है, हम इस तरीके से उनके थ्रू जो भी हमारी पूजा होती है। तो वही चीज़ है भक्ति का, क्या है कि विदाउट एड ऑफ प्रीस्ट, कि किसी प्रीस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, किसी पुजारी की जरूरत नहीं है, ना ही किसी इलेबोरेट रिचुअल्स की जरूरत है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों के बिना एक पर्सनल कनेक्शन भगवान के साथ, तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ भक्ति। तो ये जो भक्ति का आइडिया है ये इस पीरियड में बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ, बहुत ज़्यादा एक तरह से फेमस हो गया। और इसी टाइम पे जो नए नए रिलीजन्स थे वो भी अकर हुए, वो भी अपीयर हुए हमारे सब कॉन्टिनेंट में। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि जो ट्रेडर्स थे वो एक प्लेस से दूसरी जगह आ रहे थे, जा रहे थे, हमारे देश से भी लोग, हमारे सब कॉन्टिनेंट से दूसरे जगह पे लोग जा रहे थे, और दूसरी जगहों से हमारे यहाँ पे आ रहे थे। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे ट्रेडिशंस में, कल्चर्स में चेंजेस आए, लैंग्वेजेस में चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडर्स वगैरह थे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे थे और अपने साथ अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज, ठीक है, तो वो सब चीज़ें ला रहे थे। तो इसी वजह से जब वो अपने कल्चर लाएंगे, अपनी लैंग्वेजेस वगैरह लाएंगे, अपने रहने का तरीका लाएंगे, तो अपने साथ साथ वो जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं वो भी लाएंगे, राइट। तो इसी टाइम पे जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में नए नए रिलीजन्स भी अपीयर हुए। तो 7th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम जो मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स हैं उन्होंने टीचिंग्स ऑफ होली कुरान को हमारे देश में लाया, हमारे सब कॉन्टिनेंट में लाया। मतलब क्या है कि जब जो मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स जब हमारे सब कॉन्टिनेंट में आते थे तो वो अपने आइडियाज़ लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे। तो वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते थे, वो बताते थे कि हमारी जो कुरान है वो ये बताती है,
और इसी तरह जब लोगों को पसंद आया तो लोगों ने इस आइडिया को भी अपनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर जो रिलीजन होता है, एक आइडिया होता है, फेमस होता है, लोगों के बीच में स्प्रेड होता है। तो फर्स्ट टाइम होली कुरान का जो आइडिया है वो मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स लाए थे 7th सेंचुरी में। सो मे बी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट कुरान। तो कुरान क्या है, वैसे तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। तो कुरान जो है वो मुस्लिम्स की होली बुक है, ठीक है, उनकी एक तरह से जो ग्रंथ है वो है। तो इसको बहुत ज़्यादा मुस्लिम जो है वो मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह। तो मुस्लिम्स की जो होली बुक है वो है कुरान, और वो लोग जो मुस्लिम्स हैं वो लोग एक भगवान को मानते हैं, और वो भगवान कौन है? अल्लाह। मतलब वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक गॉड है, अल्लाह। तो वो लोग इस तरीके से बिलीव रखते हैं कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। तो वन गॉड है, उनके लिए सिर्फ एक ही भगवान है, उनके लिए बहुत सारे भगवान नहीं है, दे जस्ट बिलीव इन अल्लाह। और जिनका whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। तो वो कहते हैं कि जो हमारे अल्लाह हैं वो उन सब पर मेहर करते हैं, उन सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो कि उनमें बिलीव करता है, जो कि उनमें विश्वास रखते हैं। और जो अल्लाह है वो किसी में भेदभाव नहीं करते, वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड के बेसिस पर किसी में भेदभाव नहीं करते। बस तुम अल्लाह में बिलीव करो और वो अपनी कृपा तुम पर बनाए रखेंगे। तो ऐसा मुस्लिम्स मानते हैं। So many rulers were patrons of Islam and the ulama learned theologians and jurists। तो patrons तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो लोग होते हैं, वो रिच पर्सन्स होते हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं जो कि दूसरे लोगों को एक तरह से पैसा वगैरह देते हैं कि ताकि वो लोग अपने आर्ट को, अपने नॉलेज को और ज़्यादा स्प्रेड कर सकें, एक तरह से उन्हें सपोर्ट करते हैं। राइट। सो बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो कि इस्लाम वाले जो फॉलोअर्स होते थे, जो पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम थे वो लोग, मतलब कि वो इस्लाम को सपोर्ट करते थे। एंड उल्मा लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। इसका मतलब क्या है कि वो थियोलॉजियंस, वो जूरिस्ट जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस्लामिक लॉज थियोलॉजीज के बारे में, कि मतलब जो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो मतलब पूरी तरीके से जिनको नॉलेज है, तो उन लोगों को भी रूलर्स पैट्रोनेज देते थे। तो हिंदुइज्म की ही तरह इस्लाम में भी जो उनके फॉलोअर्स थे वो इस्लाम को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते थे। तो क्या होता है कि जब हम किसी एक आइडिया को सुनते हैं तो हम अपनी एक उसके सोच बना लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। राइट। सो सबकी अपनी अपनी एक इंटरप्रिटेशन बन जाती है। तो ऐसा ही लगभग हर धर्म में होता है कि सब लोग कुछ आइडियाज़ को अपने तरीके से परसीव करते हैं। तो ऐसे ही इस्लाम में भी क्या होता है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको अलग अलग वैराइटीज ऑफ वेज में इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पे शिया मुस्लिम्स हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ में विश्वास करते हैं। अब किस तरह का बिलीव करते हैं कि जो ये लोग कहते हैं, शिया मुस्लिम्स कहते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे अली, वही मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं। मतलब कि शिया मुस्लिम्स प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ को अपना लीडर मानते हैं। और दूसरे हैं सुन्नी मुस्लिम्स। तो वैसे तो इसमें और भी तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, शिया और सुन्नी के अलावा भी बहुत तरह के मुस्लिम्स होते हैं, बट मेजरली यही है। सो सुन्नी मुस्लिम्स कौन है? ये लोग दे एक्सेप्टेड द ऑथोरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफास ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफास। तो इन लोगों ने जो खलीफास थे उनकी ही लीडरशिप को, उनको एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया था अपने लीडर की तरह। ठीक है। और बाद में उनके बाद भी जो खलीफा है वो उनको अपना लीडर मानते हैं। ठीक है। तो जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो खलीफास को एक तरह से अपना लीडर मानते हैं, और जो शिया मुस्लिम्स हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे उनको अपना लीडर मानते हैं। सो इस्लाम में जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ हैं उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में हनाफी एंड शाफी जो है वो मेनली प्रिवेल करते हैं। और भी अलग अलग डिफरेंसेस थे उनकी थियोलॉजी में, उनके मिस्टिक ट्रेडिशंस में। तो इस अलग अलग जो फॉलोअर्स थे वो अलग अलग, जिस तरह मैंने बोला, परसेप्शन बना लेते हैं। तो उसके हिसाब से उनके जो लॉज हैं, उनके जो थियोलॉजीज हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो हालांकि सब हैं इस्लाम के ही अंदर, बट उनमें कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, अलग अलग तरह के वो लोग बिलीव कर लेते हैं। सो इन दिस सेक्शन वी टॉक्ड अबाउट द वेरियस चेंजेस दैट टुक प्लेस इन रिलीजन। एंड हमने इसमें मेनली हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा कि किस तरह जो आइडिया ऑफ भक्ति है, जो पर्सनल डेटी को मानने की जो आइडिया है कि उससे पर्सनल लेवल पे वर्शिप करना भगवान की, अपने एक पसंदीदा भगवान की। और फिर हमने देखा, मेनली हमने हिंदुइज्म देखा और दूसरा हमने इस्लाम देखा कि किस तरह इस्लाम में भी अलग अलग तरीके से, पहली बात तो किस तरह इस्लाम हमारे इंडिया में आया, हमारे सब कॉन्टिनेंट में आया, और किस तरह उनमें भी अलग अलग तरह के डिफरेंसेस हैं, उसमें भी अलग अलग जो फॉलोअर्स हैं वो अलग तरीके से आइडियाज़ को परसीव करते हैं। तो इसमें मेनली हमने रिलीजन के डिफरेंसेस देखे कि किस तरह उसमें चेंजेस आए रिलीजन में।